गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अभिषेक मिश्रा, पीजीटी इकोनॉमिक्स, केवी ललितपुर। आज हम इकोनॉमिक्स के सेकंड पार्ट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस 2020-21 के सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की मीनिंग और इसके टाइप समझने हैं, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के की कंपोनेंट एनर्जी और हेल्थ की केस स्टडी, उसका क्रिटिकल असेसमेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में सीखना। सबसे पहले हमें ये समझना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की मीनिंग क्या होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मीनिंग को समझने के लिए हम एक प्रेजेंट सिनारियो का एग्जांपल लेते हैं। आपको पता ही होगा कि इंडिया जैसी कंट्री में कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट खूब हो चुका है, और कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी खूब हुआ है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे सर्विसेज खूब डेवलप हुई हैं, चाहे बैंकिंग सर्विसेज हो, चाहे बीपीओ आउटसोर्सिंग हो, एट्सेट्रा। तो ये जो स्टेट्स हैं जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, और कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इन दोनों स्टेट्स के बीच में डिफरेंस पैदा करने वाला रीज़न क्या है? क्यों महाराष्ट्र और गुजरात खूब डेवलप कर गए हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के सेंस में, उतना डेवलप झारखंड, उत्तर प्रदेश नहीं हुए? क्यों पंजाब और लुधियाना में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट खूब हो चुका है, बाकी स्टेट में उतना एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? तो अगर इस रीजन को हम तलाशेंगे, इस रीजन को हम सर्च करेंगे कि ये डेवलपमेंट दोनों स्टेट के बीच में डिफ़र क्यों किया, तो जो रीज़न हमें मिलता है वो ये रीज़न है कि चाहे वो महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए, वो सारी मौजूद हैं। चाहे रोड्स हो, चाहे टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो। बाकी स्टेट में उतना डेवलपमेंट इन कंपोनेंट का नहीं हुआ, इसलिए गुजरात और महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट खूब हो चुका है। इसी तरीके पंजाब और लुधियाना में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होने के पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और डिफरेंट कैनल्स खूब बनाई गई हैं, जिससे वहाँ पे मॉडर्न इक्विपमेंट एग्रीकल्चर के यूज किए जाते हैं, और जिससे पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन की प्रोडक्टिविटी इन दोनों स्टेट में अधिकांशतः पाई जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डेवलपमेंट में जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो उन बेसिक फैसिलिटीज़ की वजह से होता है जो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और इकोनॉमिक्स में उन्हीं बेसिक फैसिलिटीज़ को हम इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम दे देते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डिफाइन करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू सपोर्टिंग इन द मेन एरिया ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स। या फिर इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री without which economic growth and social development would remain to be primitive। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एक सपोर्टिंग सिस्टम है। इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट सबको प्रमोट करती है।
अगर ये बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो वो स्टेट या फिर कंट्री पिछड़ा हुआ माना जाएगा, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे उस कंट्री का सोशल डेवलपमेंट। तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ ही इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाती हैं। ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़, ऐसी एसेंशियल फैसिलिटीज़ जो प्रोडक्शन एक्टिविटी को प्रमोट करें, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करें, उन सारी एक्टिविटीज़, उन सारी बेसिक फैसिलिटीज़ को हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर एग्जांपल्स की बात करें, उन बेसिक फैसिलिटीज़ के एग्जांपल्स को हम ढूंढें तो आप खुद बता सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जांपल्स में रोड, रेलवे, डैम्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, कंट्री का एजुकेशनल सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, सैनिटेशन एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, मॉनेटरी सिस्टम यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड किए जाते हैं। यानी अगर किसी भी कंट्री में ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ अपने इम्प्रूव्ड वर्जन में हैं, खूब विकसित हैं, खूब डेवलप हैं, तो ये माना जाता है कि वो कंट्री भी डेवलप्ड होगी, उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट खूब होगा, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में गिनी जाएगी। तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ या फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करें, उन सारी बेसिक फैसिलिटीज़, उन सारी एसेंशियल फैसिलिटीज़ को हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। अब सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर की मीनिंग जानने के बाद ये जानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितने टाइप का हो सकता है। आपके सिलेबस में इंफ्रास्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। Economic infrastructure refers to such element of support system which serve as driving force for production activity in the economy. यानी ऐसे एलिमेंट, ऐसे वेरिएबल, ऐसे कंपोनेंट, ऐसी बेसिक फैसिलिटीज जो इकोनॉमी में प्रोडक्शन एक्टिविटी को प्रमोट करें, प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करें, उन्हें हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर refers to such element of support system which serve as driving force for social development or human resource development of a country. यानी ऐसे सपोर्ट सिस्टम, ऐसे ड्राइविंग फोर्स, ऐसे एलिमेंट, ऐसे कंपोनेंट जो इकोनॉमी के सोशल एनवायरनमेंट को डेवलप करें, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करें। आपको पता ही होगा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मीनिंग ये होती है कि किसी कंट्री में कितने स्किल्ड लेबर, कितने स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटी है, उसे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। कोई भी पॉपुलेशन तब तक डेवलप नहीं कही जाती जब तक वो स्किल्ड ना हो इकोनॉमी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये जो पॉपुलेशन को स्किल करने का प्रोसेस है, स्किल्ड बनाने का प्रोसेस है, उसी को हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो ऐसे ड्राइविंग फोर्सेस जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करें, यानी कंट्री के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को प्रमोट करें, उनको हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफाइन करते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड करते हैं। यानी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो हो गया जो प्रोडक्शन एक्टिविटी को प्रमोट करे,
और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो हो गया जो लोगों को जो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल को डेवलप करे, लोगों को लिटरेट करे, लोगों को स्किल्ड बनाए, लोगों को इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट के अनुसार ट्रेंड करे, उसे हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे। लोगों के वेल बीइंग से रिलेटेड हो, उसे हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे। तो जहां इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर उन बेसिक नेसेसिटीज को शो करता है जो प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उन बेसिक नेसेसिटीज को शो करता है जो लोगों के वेल बीइंग के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इस डिफरेंस को हम एग्जाम्पल के तरीके से और अच्छे से समझ सकते हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जाम्पल एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब माने जाते हैं। यानी अगर किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ खूब डेवलप होनी है, प्रमोट होनी है, इसके लिए एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मींस बैंकिंग फैसिलिटीज़ मौजूद होनी चाहिए, तभी वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट खूब हो सकता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जांपल, अगर किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन को हमें ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए, उस पॉपुलेशन के लिए वेल डेवलप्ड एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, वेल डेवलप्ड हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, हाउसिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। यानी जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी वेल बीइंग के लिए, उसके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, उनको जो प्रमोट करती हैं, वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट में मानी जाती हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम एक चीज़ ये भी समझ सकते हैं कि अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है तो उस कंट्री का ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इन द absence of economic infrastructure, it is virtually not possible to develop an efficient system of growth and development. आप खुद सोच के देखिए कि अगर किसी स्टेट के बारे में सोचिए कि अगर वहाँ पे रोड्स अच्छी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स मौजूद नहीं है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, तो क्या उस स्टेट का डेवलपमेंट हो सकता है? वहाँ पे नई नई इंडस्ट्रियाँ आके लगेंगी? आंसर होगा नहीं। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है तो वो कंट्री, उस कंट्री का ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसी तरीके अगर किसी कंट्री में वेल या प्रॉपर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वहाँ की ह्यूमन कैपिटल की प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी बहुत कम होगी। यानी अगर ह्यूमन कैपिटल की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उस कंट्री के जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी का हम फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो ये दो टाइप्स हो गए इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में दोनों चीज़ें इंक्लूड हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें दोनों को अलग अलग समझना है कि इकोनॉमिक
इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ तक प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करता है कंट्री के सोशल डेवलपमेंट, लोगों के वेलबींग के लिए, लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के दो टाइप्स हो गए। अब आपको ये समझना है कि क्या ये जो दो पार्ट हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों अलग अलग काम करते हैं? नहीं, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक दूसरे की हेल्प से कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, यानी एक दूसरे पे ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है तो उस कंट्री का सोशल डेवलपमेंट भी होना बहुत जरूरी है। यानी कंट्री में अगर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, तो उसके साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। आप सोच के देखिए कि किसी कंट्री में खूब सारी फैसिलिटीज हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, खूब बढ़िया रोड है, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीकॉम फैसिलिटीज मौजूद हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन वहाँ पे काम करने वाले स्किल्ड वर्कर ही नहीं है। जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है स्किल्ड वर्कर की, उस कंट्री में मौजूद नहीं है। तो फिर प्रोडक्शन एक्टिविटी कैसे अकम्प्लिश होंगी? तो हम ये समझ लें कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है। बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आर इंटरडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर improve productivity level in productive sectors such as agriculture and industry by providing support services such as energy, transport, communication, etc. Similarly, social infrastructure improves human productivity and efficiency through facilities of education, health, housing, etc. Hence, both are supplementary and complementary to each other. तो ये एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम इनको अलग अलग करके नहीं देख सकते, ये इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल है इंफ्रास्ट्रक्चर के दोनों पार्ट्स। अब बात ये आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का रेलिवेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इतना सारा कुछ सुनने के बाद, समझने के बाद खुद दे सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रेलिवेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है। अगर किसी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो क्या होगा? अगर ये चीज़, आप इस चीज़ का आंसर दे ले रहे हैं तो वही इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शो करेगी। तो अगर रेलिवेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो रेलिवेंस या इम्पोर्टेंस है उनको हम 3-4 पॉइंट में कंक्लूड कर सकते हैं। पहला पॉइंट, फैसिलिटीज फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी की प्रॉपर फंक्शनिंग होनी है, इकोनॉमी अपने वेल फॉर्म में फंक्शन करे, तो उसके लिए बेसिक फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ही मिलनी है। दूसरा जो रेलिवेंस या इम्पोर्टेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो ये है, बेसिस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी।
अगर किसी भी कंट्री की ग्रोथ होनी है तो उसको समय के साथ साथ अपने इंडस्ट्री में मॉडर्न नई नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना होगा। जो नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं प्रोडक्शन के, उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। आज के 50 साल पहले जब कम्युनिकेशन फैसिलिटीज इतना मौजूद नहीं थी, तो क्या हम आउटसोर्सिंग के बारे में सोच सकते थे? जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है वो मौजूद हो सकता था? नहीं। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट हुआ, उसकी वजह से बहुत सारे डेवलपमेंट, चाहे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, ये सारी चीज़ें प्रमोट हुई हैं। तो जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, ऐसी इकोनॉमी जो मॉडर्न इन्वेंशंस, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस प्रोडक्शन के लिए यूज करती है, उसके लिए भी एक बेसिस प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर और मॉडर्न एग्रीकल्चर दोनों में बहुत डिफरेंस है। एग्रीकल्चर हम जब ट्रेडिशनल वे में करते थे तो हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। फूड ग्रेन की प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर बहुत कम थी। जैसे जैसे हम मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, चाहे मशीन्स हो, नए नए इक्विपमेंट हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी प्रमोट हो रही है। तो ये जो बेसिस प्रोवाइड कराता है मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी बेसिक फैसिलिटीज, यानी नई मशीनें, नए फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के यूज़ को प्रोवाइड कराता है, जिससे आज के समय में मॉडर्न एग्रीकल्चर संभव है और जिससे प्रोडक्टिविटी किसी भी इकोनॉमी की, फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी किसी भी इकोनॉमी की बढ़ेगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी जब कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ डे बाय डे इंक्रीज करें। और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैसे डे बाय डे इंक्रीज करेंगे? जब बेसिक फैसिलिटीज़ मौजूद रहेंगी। बेसिक फैसिलिटीज़, रोड, ट्रांसपोर्ट, डैम, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यानी अगर किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक एसेंशियल कंपोनेंट है। यही इंफ्रास्ट्रक्चर का रेलिवेंस या इम्पोर्टेंस है। आउटसोर्सिंग को प्रमोट करता है, चाहे वो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो, चाहे वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो। दोनों फैसिलिटीज़ तभी किसी कंट्री में प्रमोट होंगी जब उसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो, वेल प्रॉपर टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ मौजूद हो। तो ये कुछ पॉइंट्स रिफ्लेक्ट करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रेलिवेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है। अब हमें इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में समझना है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या सिचुएशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कितना हुआ है। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इंडिपेंडेंस के बाद से इस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की मेन जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी। गवर्नमेंट की इसलिए थी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है और जो उससे प्रॉफिट मिलता है वो लॉन्ग टर्म में मिलता है या
प्रॉफिट कम मिलता है। अगर हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे प्राइवेट इंडिविजुअल्स की भी ज़रूरत महसूस की गई और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू किए। और आज के समय में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कंट्री का हो रहा है वो पीपीपी कॉन्सेप्ट पे हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट पे हो रहा है। यहाँ मीन्स जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों मिलकर के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, गवर्नमेंट भी लगी हुई है। इन दोनों के ज्वाइंट पार्टनरशिप को पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है। तो ये एक जो समय बीतने के साथ साथ चेंजेस आए, यानी स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंस के बाद इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की थी। धीरे धीरे जब बेसिक कुछ चीजें डेवलप कर गई इकोनॉमी में, तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में आने शुरू हुए। और आज के समय में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पीपीपी मॉडल पे हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे हो रहा है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के ज्वाइंट पार्टनरशिप से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जा रहा है। अगर हम कुछ कंट्रीज से तुलना करें तो किसी भी अपनी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की सिचुएशन को जान सकते हैं। चाइना जो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, इंडिया जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, पाकिस्तान भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। हमने इन तीनों कंट्रीज को इसलिए सेलेक्ट किया कि ये तीनों कंट्रीज लगभग एक साथ अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टार्ट किए। तो यहाँ इन तीनों कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सिचुएशन है? अगर हम जीडीपी का परसेंट देखें कि अपनी टोटल जीडीपी का कितना हिस्सा ये कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रही हैं, तो चाइना 46% अपनी टोटल जीडीपी का 2014 में इन्वेस्ट कर रहा था। लगभग आधे के बराबर चाइना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे अपनी जीडीपी का खर्च कर रहा था। इंडिया 34% टोटल जीडीपी का और पाकिस्तान 15%। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे खर्चे हो रहे हैं, यही इन तीनों कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी शो कर रहे हैं। चाइना हमसे काफी डेवलप माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी का ही रहती है। खूब सारी चीजें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज खूब हो रही हैं, खूब सारा प्रोडक्शन होता है और पूरे वर्ल्ड में बेचा जाता है। ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज इसलिए इतना ज़्यादा हो रही हैं कि चाइना अपनी टोटल जीडीपी का 46% खर्च कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे, रोड बनाने में,
डैम बनाने में, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ मौजूद कराने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, पावर जनरेशन के लिए, और इंडिया सिर्फ 34%। इसलिए इंडिया काफ़ी पीछे है कंपेयर टू चाइना। और पाकिस्तान सिर्फ 15%, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पीछे है इंडिया। अब अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इम्प्रूव्ड वाटर रिसोर्स यानी क्लीन वाटर फैसिलिटीज कितनी मौजूद हैं? चाइना में 96%, इंडिया में 94% और पाकिस्तान में 91%। तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों कंट्रीज़ ने इस एरिया में लगभग ठीक काम किया है, लगभग बराबर है। अब सैनिटेशन फैसिलिटीज़ की बात करें, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़, तो चाइना हमसे बहुत आगे, 77% उनकी पॉपुलेशन को सैनिटेशन फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और इंडिया में सिर्फ 40%। और इससे बेटर सिचुएशन में, हमसे बेटर सिचुएशन में 64% पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन को, 64% पॉपुलेशन को बेटर इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। वैसे ये डेटा 2015 का है, उसके बाद से स्वच्छ भारत अभियान भारत में चलाया गया और उसके तहत बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई, जिससे अब इंडिया की सिचुएशन में काफ़ी सुधार हुआ है। मोबाइल सब्सक्राइबर यानी टेलीकॉम फैसिलिटीज़ पर 100 पीपल, 93 चाइना में, 79 इंडिया में, पाकिस्तान में 70। ये सिचुएशन है इंफ्रास्ट्रक्चर के की कंपोनेंट के बारे में। पावर जनरेशन की बात करें, पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो 2016 में चाइना 6015 बिलियन किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहा था और इंडिया उससे लगभग 5 गुना कम, 5 टाइम्स लेस, 1423 बिलियन किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा था। और पाकिस्तान सिर्फ 105 बिलियन किलोवाट पावर जनरेशन क्रिएट कर रहा है। तो ये जो डिफरेंस है तीनों कंट्रीज में, ये सिर्फ इस वजह से है कि ये तीनों कंट्रीज कितने खर्चे कर रही हैं बेसिक फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे चाइना 46% अपनी जो टोटल जीडीपी है उसका खर्च कर दे रहा है और इंडिया 34%, सिर्फ 34%, और पाकिस्तान 15%। जितना ज़्यादा हम इन बेसिक फैसिलिटीज़ में खर्चे करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए खर्चे करेंगे, वो कंट्री उतना, उस कंट्री के डेवलप करने के उतने ज़्यादा ही चांसेस बनेंगे, वो कंट्री उतना ज़्यादा ही धीरे धीरे डेवलप करती चली जाएगी। तो जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो एक सिर्फ गवर्नमेंट के जिम्मे से स्टार्ट हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज पीपीपी मॉडल पे आ चुका है। ये डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे चैलेंजेस बाकी हैं और उनको
कंप्लीट करने की ज़रूरत है। अब हम अभी तक जितना पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की मीनिंग क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी इसेंशियल फैसिलिटीज सर्विसेज को मेंशन करता है जो किसी कंट्री के इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी कह सकते हैं। यानी ऐसी सारी बेसिक फैसिलिटीज, इसेंशियल फैसिलिटीज जो किसी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करें, सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करें, उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जांपल रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज, मॉनेटरी सिस्टम मींस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा। इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 टाइप्स हैं, एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करे, उसे हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंट्री के सोशल डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम, जो भी एलिमेंट ऐसा काम करे, उसको हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जांपल एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फैसिलिटीज एटसेट्रा। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, हाउसिंग फैसिलिटीज एटसेट्रा। किसी भी कंट्री में अगर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है तो उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता, प्रोडक्शन एक्टिविटी बहुत कम रहेंगी और जिस वजह से उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करता है, लोगों के वेलबींग को इम्प्रूव करता है, उनकी इफ़िशियंसी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के कंट्री के सोशल डेवलपमेंट के लिए ड्राइविंग फोर्स, एज अ ड्राइविंग फोर्स वर्क करता है। अब ये जो इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट हैं। इनको हम दोनों को अलग अलग सेंस में नहीं देख सकते। यानी अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है कंट्री का तो सोशल डेवलपमेंट एसेंशियल है, और अगर कंट्री का सोशल डेवलपमेंट होना है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसेंशियल है। विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सोशल डेवलपमेंट भी होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट में चाहे हेल्थ फैसिलिटी हो, चाहे एजुकेशन फैसिलिटी हो, इनको प्रमोट करने के लिए, इनको लोगों को प्रोवाइड कराने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होगी वो कहीं ना कहीं से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू ही मिलेगी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, या फिर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री और इंटरडिपेंडेंट हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रेलेवेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है? इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी की फंक्शनिंग के लिए बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में कन्वर्ट होने में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। मॉडर्न एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, और डिफरेंट टाइप के आउटसोर्सिंग को भी प्रमोट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो, चाहे वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की
क्या सिचुएशन है वो हम इंडिया के आसपास जो कंट्रीज़ मौजूद हैं उनसे कंपेयर करके समझ सकते हैं। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने लिया, और जैसे जैसे समय बीतता गया इंडिया आज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम कर रहा है, यानी एक जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है। दोनों मिल करके कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर इन तीनों कंट्रीज़ को हम कंपेयर करें तो चाइना अपनी जीडीपी का लगभग 46% हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए खर्च कर देता है, इंडिया सिर्फ 34% और पाकिस्तान 15%। तो ये सारी चीज़ें हमने आज अपने सिलेबस की पढ़ी, और आज के वीडियो में सिर्फ इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे हैं। अब जो वीडियो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इंफ्रास्ट्रक्चर के जो 2 की कंपोनेंट हैं, पावर या इलेक्ट्रिसिटी और हेल्थ, इनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों की कंपोनेंट के बारे में हमें डिटेल पढ़ना है कि उनकी क्या सिचुएशन है, उनकी केस स्टडीज को पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पावर और हेल्थ सेक्टर की क्या सिचुएशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेंस में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एक पार्ट को हम लेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के दूसरे पार्ट को हम लेंगे हेल्थ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।